हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा जो 5वां चैप्टर है, जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उनकी जितनी सॉल्व एग्जांपल्स बनती हैं और जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल नंबर 5.1, 5.2, 5.5 और 5.6 ये हैं जो कि बुक के अंदर मौजूद हैं। और सेकंड वन जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं उनमें से 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 और 5.6 हैं। तो ये जनाब हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, पहली ये 5.1 एग्जांपल है और वो ये है कि एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेट एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड इन स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 18.0 सेकंड assuming deceleration to be uniform, find its value, how many revolution did it turn before coming to rest। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा जी एक पंखा चल रहा था, आपने अचानक उसका स्विच ऑफ कर दिया। अब ये स्विच जैसे ऑफ किया तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी, स्पीड कम होना शुरू हो गई ना जी। अब जब स्पीड कम हो रही है उसका मतलब क्या है, उसमें कौन सी एक्सेलरेशन हो रही है, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, जिसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो एक तो आपने वो नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करनी है या डिसेलरेशन मालूम करनी है, और दूसरा आप लोगों ने ये मालूम करना है कि वो टोटल 18 सेकंड जो उसे बंद होने में लगे हैं उसके दौरान उसने कितनी रेवोल्यूशंस की। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने मालूम करनी। अच्छा जी, जो चीज़ गिवन है वो मैं बता देता हूँ। ओमेगा आई दिया गया है, कौन सी इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो चल रहा था, वो था 3.0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और आपके पास जब वो ऑफ हुआ, जाहिर सी बात है जब वो रुकेगा तो उस वक्त क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टाइम दिया गया है, टोटल कितने मिनट लगे हैं उसे ऑफ होने में या रुकने में, वो था 18.0 सेकेंड। और आपने मालूम क्या करना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करना है, थीटा मालूम करना है आपने। तो कोई मुश्किल नहीं है जनाब, क्या करना है, सिंपली आपके पास एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, यही होता है। सारी चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद हैं। ओमेगा एफ क्या है, 0 माइनस ओमेगा आई ये पड़ा है जनाब 3.0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और टाइम कितना है 18 सेकेंड। जब इन्हें हल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0-0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए ये नेगेटिव साइन क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ज़ाहिर कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है ये डिसेलरेशन हो रही है। तो एक चीज़ तो आपने निकाल ली। दूसरी चीज़ वो क्या पूछ रहा था, दूसरी चीज़ पूछ रहा था हाउ मैनी रिवोल्यूशंस डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो कितनी रिवोल्यूशन करेगा। तो आपके पास लीनियर जो मोशन होती है उसके लिए एक फार्मूला होता है, S = VIT + 1/2AT स्क्वायर। इसी को अगर आप एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं, S की जगह क्या आ जाता है, थीटा = VI की जगह ओमेगा आई टी आ गया, प्लस 1/2 ऐसे रहा, और A की जगह अल्फा आ गया और T की जगह T स्क्वायर। अरे समझ, तो हमने ये थीटा मालूम करना है क्योंकि ये टोटल उसका डिस्टेंस है ना जो उसने कवर किया, तो ये थीटा हमने मालूम करना है। तो बाकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, ओमेगा आई भी मौजूद है, ये पड़ा है, टी भी मौजूद है, ये पड़ा है जनाब, एल ये जो एक्सेलरेशन है वो अभी हमने मालूम की है, और टी भी मालूम की है। तो इसको सिंपली आप पुट करेंगे और आपके पास क्वेश्चन आएगा 20, आंसर आएगा 27 रिवोल्यूशन। तो उसने टोटल कितनी रिवोल्यूशन निकाले, 27। तो ये आपके पास थे जनाब एग्जाम्पल 5.1। नेक्स्ट हमारे पास है 5.2। ये मुश्किल नहीं है, वह जी 1000 kg कार इज टर्निंग राउंड अ कॉर्नर एट 10 मीटर पर सेकेंड एट इट ट्रेवल्स लॉन्ग आर्क ऑफ द सर्कल। एक हमारे पास गाड़ी है जिसका जो मैस है वो तकरीबन 1000 kg है, जो कि ऐसे सर्कल में एक आर्क में मूव कर रही है, ठीक है जी। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज़ 10 मीटर, तो जो रेडियस बन रहा है मतलब ऐसे है, तो ऐसे अगर मूव कर रही है तो ये जो रेडियस है ये कितना है, ये 10 मीटर है। हाउ लार्ज अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्ट बाय द पेविमेंट ऑफ द टायर टू होल्ड द कार इन द सर्कुलर पाथ। तो दरअसल वो जो टायर हैं उन्हें कितनी फोर्स
झेलनी पड़ रही है। अब देखिए ना, टायर क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं हम सीधे जाएं, बट आप कैसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक फ़ोर्स जो है वो टायर्स पे लग रही है, तो वो कितनी फ़ोर्स उन्हें झेलनी पड़ रही है, वो कितनी फ़ोर्स रिक्वायर्ड है जो इस पाथ में उस कार को मूव करवा रही है। तो जो आपके पास कोई भी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, वो कौन सी फोर्स होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो सिंपली आपने इस एग्जांपल में क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। और आपके पास फार्मूला क्या है, Fc इज इक्वल टू mv² ओवर r। सारी चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद है। मैथ कितना है जी, 1000 kg। वेलोसिटी किससे जा रही है जनाब, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, तो क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ओवर रेडियस कितना है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर आ गया। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा 1.0 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये जनाब फोर्स है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि गाड़ी को मजबूर कर रही है कि वो इस पाथ में मूव करे। तो ये कौन सा था, ये आपके पास था एग्जाम्पल 5.2। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 5.5। अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ हाइट 10 मीटर। इफ़ द डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल, व्हाट इज़ इट्स स्पीड एट द बॉटम। आसान सी बात है जनाब, आपके पास ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन टाइप हिल है और यहाँ से एक डिस्क जो है वो रोल नीचे आ रही है और विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रही, वो ऐसे ऐसे रोल करते हुए नीचे आ रही है। और हाइट कितनी दी गई है, हाइट आपके पास है 10 मीटर। आपने मालूम करना है कि यहाँ तो उसकी स्पीड यहाँ रेस्ट में थी ना, तो यहाँ तो VIR समझ लें, ये तो ज़ीरो थी। यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी कितनी स्पीड हो जाएगी। तो हमने स्पीड ऑफ डिस्क के लिए बाकायदा एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने स्पीड ऑफ डिस्क निकाली थी, और वो एट द एंड जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था वो क्या था, वो था V इज़ इक्वल टू 4GH/3। तो ये फार्मूला होता है स्पीड ऑफ डिस्क के लिए। तो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। 4G की वैल्यू 9.8, H की वैल्यू 10/3 अंडर रूट। इसको हल कर लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 11.4 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी स्पीड होगी जब ये यहाँ ग्राउंड पर पहुँचेगा। तो ये आपके पास हो गया एग्जाम्पल नंबर 5.5। जी नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी 5.6। वो है जी कि एक हमारे पास सेटेलाइट है। ज़रा समझें, क्वेश्चन समझें, आंसर आपको खुद ब खुद आ जाएगा। एक सेटेलाइट है जो कि ज़मीन से तकरीबन इतने फासले पर दायरे में मूव कर रही है। सेटेलाइट है, जाहिर सी बात है एक सर्कुलर मोशन करेगी तो ऐसे मूव कर रही, ठीक है। आपने मालूम बताना क्या है, आपने बताना यह है कि ये सेटेलाइट इस पॉइंट से लेकर जब दोबारा उसी पॉइंट पर वापस जाएगी, यानी कि 1 रेवोल्यूशन करेगी, तो वो कितने दिन में करेगी। तो आपने उसकी एक रेवोल्यूशन बतानी है, उसका टाइम पीरियड बताना है डेज़ में, दिन में, सेकंड्स में नहीं, दिन में बताया। और उन्होंने दिया में क्या क्या है, उन्होंने हमें मैस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.0 × 10⁻24 kg। उन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर और G की वैल्यू दी गई, ठीक है भाई। अब देखें, बड़ा आसान है जी, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को पता है S इज़ इक्वल टू होता है VT, होता है। यहाँ से अगर टाइम निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, T इज़ इक्वल टू S/V, ठीक है। तो अगर ये टाइम जो है, जो आपके पास S है, वो क्या है, कोई भी चीज़ ऐसे दायरे में हरकत कर रही हो तो उसका टोटल S क्या बनता है, वो होता है 2πr, और नीचे क्या आ गई V। कहने का मकसद ये है कि भाई हमें अब सिर्फ V मालूम करना है। अगर मेरे पास V आ जाता है तो 2 की वैल्यू भी है, पाई भी है, R भी है, V यहाँ डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। तो V कैसे मालूम करते हैं जी, आप लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा होगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में हमने क्या निकाला था,
v की वैल्यू निकाली थी और v क्या था, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, यही निकाला था। ठीक है जी, जी भी है मेरे पास, ये पड़ा है, एम भी है, ये पड़ा है जनाब स्टार्ट में। अब आर का मसला है, आर आपके पास ये यूज़ नहीं होगा जिन्होंने दिया हुआ है ये 384,000 किलोमीटर, ये यूज़ नहीं होगा। बल्कि देखिए आर क्या है, जब आपके पास ये क्या है, ये अर्थ है और यहाँ वो सैटेलाइट मूव कर रही है, तो जो आर होता है वो आप सेंटर ऑफ द अर्थ से लेते हैं। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप आर लेते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है और प्लस ये हाइट है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तब आपके पास क्या बनेगा, ये आर बनेगा। तो ये आर किसकी इक्वल है, ये इक्वल है आर प्लस एच की। अब इनकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, बस सिंपली पुट करें आप। आर की वैल्यू क्या मौजूद है, किलोमीटर, प्लस एच कितना है, एच आपके पास है 384,000 किलोमीटर। तो आर आपके पास टोटल आ गई 390,400 किलोमीटर। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई आर। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन में से ए कह देता हूँ, इस इक्वेशन में आपने जी की वैल्यू, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वी आ जाएगा और इस वी को आपने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वी क्या आता है, वी आता है 1.01 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो टी मेरे पास आ जाएगा 2πr/1.01। तो टी क्या आता है, टी की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पर टी की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी टी की वैल्यू आएगी वो सेकंड में होगी, क्योंकि हमने सारे कौन से इस्तेमाल किए यूनिट, ऐसा यूनिट किए हैं। तो जो आंसर भी आना था वो भी किस में आना है, सेकंड में आना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो सेकंड में आएगी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में सेकंड नहीं पूछा गया, उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है डेज़ में बताएं। तो जो भी इसका आंसर आएगा, फ़र्ज़ के यही लिख लेते हैं 2πr/1.01, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने डिवाइड कर देना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक आपके पास जो मिनट है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आप किस में आएगा, वो आएगा डेज़ में। आ रही है समझ। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 27.5 डेज। एक दफ़ा फिर समझ लें जी, कोई मुश्किल नहीं है। ये गिवन थी चीज़ें, आपने टाइम पीरियड मालूम करना था, और टाइम का जो फार्मूला है वो क्या है, 2πr/v। सिंपली हमने v निकालना है। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो था ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने, gm/r। अब g भी है, m भी है, और r कैसे निकालूंगा, r इक्वल है r प्लस h। ये जो r है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस वो हाइट जिस पे वो मूव कर रही है, दोनों को प्लस करके मैं r निकालूंगा, क्योंकि मैंने उस टोटल सर्कल का ज़मीन के या अर्थ के सेंटर से r निकालना है, तो वो ये बनेगा। तो ये निकला है जनाब। अब इसमें यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी 1.01 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस v को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो जो भी मेरे पास टाइम पीरियड आएगा वो किस में होगा, वो सेकंड में होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में हम सारा कुछ निकाल रहे हैं तो सेकंड में होगा। लेकिन मुझे चाहिए डेज़ में, तो मैं क्या करूँगा, उसे कन्वर्ट करने के लिए 1/24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, जब ये मैं डिवाइड करूँगा इस वैल्यू पर, तो उस वक्त मेरे पास आंसर आएगा वो डेज़ में आएगा, और टी क्या निकल आएगा, 27.5 डेज़। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 5.6 हो गई यहाँ तक। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल है 5.1 वो है, अ टिनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून, हाउ स्मॉल मच डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम
द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.8 × 10⁸ मीटर। क्वेश्चन समझें जी। सवाल ये है कि जनाब ये ज़मीन है फ़र्ज़ किया और ये चांद है, तो यहाँ से एक लेज़र बीम को इस तरफ डायरेक्ट किया गया, इस तरफ वो चांद तक गई। अब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग खेलते होंगे बैटरीज वगैरह से, टार्च से, तो जब आप टार्च को जलाते हैं क्या होता है, वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि अपने स्टार्ट में वो क्लोज होती है और बाद में क्या होना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाती है। ऐसी बात है। अब अमूमन आपने देखा है कि लेज़र जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं, वो ऐसे डाइवर्ज नहीं होती, लेकिन कि दूरी इतनी ज़्यादा है, ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, आप बहुत दूर से अगर लेज़र को देखें तो वो आते आते उसकी जो बीम है वो मोटी हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि यहाँ से जो बीम जाएगी लेज़र की वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और ये एस उन्होंने दिया हुआ है हमें कि एस कितना है, 2.5 मीटर। वो कितना है, एस इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है जी। रेडियस जो है, यानी कि ये चांद ऐसे मूव कर रहा है ज़मीन के आसपास, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो कितना दिया गया है, वो भी दिया गया है, और वो है 3.8 × 10⁸ मीटर। आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। तो सिंपल यार क्या है, एस इज़ इक्वल टू, आप लोगों के पास फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू आर थीटा। थीटा आपने मालूम करना है, तो थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। एस की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 2.5, आर भी है 3.8 × 10⁸। तो क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6.6 × 10⁻⁹ रेडियन। ये आपके पास हो गया 5.1। अच्छा जी, 5.2 क्या है, 5.2 है जनाब, ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड ट्यूनेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45.0 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 1.6 सेकेंड। व्हाट इज़ इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ग्रामोफोन आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे हुए तो कहीं टेलीविज़न में किसी फिल्म ड्रामे में आप लोगों ने देखा होगा। पुराने दौर में होते थे, ऐसे डिस्क घुमा करती थी, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे एक पिन लगाते थे और फिर वो रिकॉर्ड होता था या वो गाना चलता था, समझ आ गई। तो वो यही कहते हैं कि ये जनाब आपके पास एक ग्रामोफोन है कि डिस्क है ऐसे, और ये अपनी यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे चल रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, अब क्योंकि वो रेस्ट पे था तो उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, वो तो 0 है। और वो कहाँ पहुँचा है, वो पहुँचा है जनाब अपने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पे, और वो कितनी है, 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब रेवोल्यूशन पर मिनट ऐसा यूनिट नहीं है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे जनाब, 45 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 2 पाई के, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, और मिनट की जगह क्या लगा देंगे 60, तो ये सेकंड में चला जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1.5 पाई रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास आ गया इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। चाहिए हमें क्या जनाब, टाइम भी दिया गया है। टाइम उन्होंने कितना दिया है, कितना उसने लगाया है, 1.60 सेकंड, यानी कि यहाँ से दोबारा इस जगह पहुँचते हुए उसने लगाया 1.60 सेकंड। वो कहते हैं जनाब एंगुलर एक्सेलरेशन बताएं भाई। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताना कोई मुश्किल हो गया, आसान सी बात है। कैसे जी, आपके पास एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। हर चीज़ गिवन है जी, ओमेगा एफ भी है, ओमेगा आई भी है, और आपके पास टी भी मौजूद है। तो बस आपने सिंपली इसको पुट करना है। ये कितना है, 1.5 पाई, ये 0 है, टी कितना है 1.6। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 2.95 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया,
एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या दिया गया था जनाब, कोई मुश्किल नहीं था। आपके पास उन्होंने कहा है ग्रामोफोन मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो उसने स्टार्टअप लिया है और लेकर वो अपने फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा है। जब वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा है तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो होगी 45 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आपने बताना है कि उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो सिंपली हमने एक्सेलरेशन उसकी वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये था जी आपके पास 5.2। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 5.3 और वो है बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यानी कि आई दिया गया है और कितना है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स एक्सिस रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। उसकी जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है 100 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम, हमने एल मालूम करना है, एंड टॉर्क, और उसमें जो टॉर्क पैदा हो रही है वो मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब देखिए जी, मालूम क्या करना है, हमने एल मालूम करना है और टॉर्क। तो एल का क्या फार्मूला है, क्या पढ़ के आए हैं आप, आई ओमेगा। आई मौजूद है, ये पढ़ा है भाई 0.80 kg मीटर स्क्वायर। ओमेगा पता है, ये पढ़ा है जी 100 रेडियन पर सेकेंड। बस सिंपली आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 80 जूल सेकेंड। ठीक है, दूसरा ये आपके पास एक तो आ गया एल। दूसरा वो क्या पूछते हैं, टार्क। तो टार्क का फार्मूला क्या होता है, आई एल्फा होता है, यही होता है। एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ वो क्या कह रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। भाई जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी वो पहले कह रहा है कि कांस्टेंट है, जब वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास टार्क क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपके पास एल की वैल्यू होगी, ये टार्क की वैल्यू होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल नंबर 5.5 और ये है कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मास 2×10⁻13 kg एंड रेडियस 7×5 किलोमीटर इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट एक्सिस once in 20 days, what is its kinetic energy। और इसका क्या चाहिए हमें, एंगुलर मोमेंटम। सवाल समझे जी, कोई मुश्किल नहीं है। वो कहता है एक स्टार है, ठीक है जी, यहाँ पता नज़र आएगा जी नहीं, ऐसे एक स्टार है, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ आ रही है। उसका रेडियस भी दे दिया गया है, आर भी दे दिया गया है कि उसका रेडियस कितना है, और उसका मैस भी दे दिया गया है। और वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम के अपने ही एक्सिस के गिर्द जब वो चक्कर लगाता है तो वो एक चक्कर 20 दिन में मुकम्मल करता है। दरअसल ये बात सूरज की हो रही है, यहाँ पर स्टार लगाया गया है, लेकिन दरअसल इसके सारे जितनी खसूसियात हैं वो सूरज से मिलती हैं। तो ये सन की बात हो रही है। तो सन अपने जो एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कितने दिनों में लगा रहा है, 20 डेज़ में लगा रहा है। ठीक है, आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है उसका एंगुलर मोमेंटम नंबर 1 और उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये 2 चीज़ें मालूम करनी है। समझ आ गई। अब जरा समझे, मैस दिया गया है कितना 2×10⁻13 kg, रेडियस भी दिया गया है 7×10⁵ किलोमीटर, टाइम कितना है 20 डेज़। हमें डेज़ में नहीं चाहिए भाई, उसने नहीं पूछा डेज़ में, वो पूछे अलग बात है, उसने नहीं पूछा, तो हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखें जी 20 डेज़ हो गए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट्स में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो ये टोटल आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी आंसर आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। आपको चाहिए एल, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा होता है।
ना हमारे पास आई है अभी फिल वक्त, और ना हमारे पास ओमेगा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यही निकाला था। इधर भी ना आई है ना ओमेगा है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो बात देखें, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम सन की बात कर रहे हैं, कोई भी स्टार है तो वो क्या है, एक स्फीयर है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि स्फीयर का एंगुलर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है वो क्या होता है। तो एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। पता चल गया भाई कि यहाँ पर हमने 2/5 mr² मालूम डालना है, यहाँ पर भी यही डालना है। अब मसला रह गया है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। हो नहीं पता ना, ओमेगा को कोई नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है S = VT लीनियर में। अगर मैं इसे एंगुलर में देखूँ तो क्या होता है, थीटा = ωt, ऐसा ही है। मुझे चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा, थीटा और टी जाके उधर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा θ/t। टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो छोटी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बड़ा टी लिख दिया। अब देखिए, जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट हो रहा है तो टोटल एंगल कितना बन रहा है, 2π। तो या थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2π, और टी की जगह टी आ जाएगा। समझ आ गई, 2 की वैल्यू मेरे 2 और थीटा की क्या होती है वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 3.14 होती है। और टी जो है ये अभी यहाँ से निकाला है जो सेकंड में कन्वर्ट किया था। तो जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 3.63 × 10⁻⁶। ये मेरे पास आ गई एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरे पास आई भी मौजूद है और मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी भी मौजूद है, तो मसले हल हो गए जी। अब सिंपली अब क्या करने हैं, हमने सीधा सीधा जो हमारे पास फार्मूले हैं उनमें पुट करते जाएं, आंसर निकलते जाएंगे। तो पहला कौन सा था, एल, और एल क्या है, आई ओमेगा। तो आई की जगह उसकी वैल्यू 2/5 mr², और ओमेगा अभी ये निकाला है ये। इसे जब आप सीधा मल्टीप्लिकेशन है भाई, एम की वैल्यू आपको मालूम है, उन्होंने पहले दी हुई है, आर भी उन्होंने दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर लेंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एल की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1.4 × 10⁻42 जूल सेकंड। दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा²। आई पता है 2/5 mr² होता है, ये डाल दिया जी। और ओमेगा अभी निकाला है, उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दी, उसका स्क्वायर है। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2.5 × 10⁻36 जूल। तो इस तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, और सेकेंडली हमारे पास जो मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम है वो भी आ गया। अच्छा जी, और लास्ट है 5.6, और वो है जी 1000 kg कार ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 144 km/h राउंड द कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक कार है भाई, उसका वज़न बता दिया गया है, कितना है जी, वो है जी 1000 kg है, और उसकी स्पीड भी बता दी गई है 144 km/h की रफ्तार से जा रही है, और वो एक रेडियस में ऐसे ना सर्कल में जा रही है, ऐसे सर्कल में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो वो जो कर्व बना रही है वो कितना है, 100 मीटर का है। तो उसे कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि वो उस कर्व में मूव कर सके। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ गिवन है भाई, मैथ गिवन है हमारे पास, कितना है जी 1000 किलोग्राम। वेलोसिटी मालूम है कितना है, 144 km/h। पहली तो बात है ये km/h जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे जी, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ ओवर 3600। अब ये आप शायद पूछेंगे कहाँ से आ गया 3600। भाई एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। तो अब ये जो आएगी ये आएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो क्या आंसर है इसका, 40 मीटर पर सेकंड। मैथ्स भी दिया है, क्या है, वेलोसिटी भी मालूम। क्या करना है आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। तो कोई मसला है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला सीधा लगाएं और उसमें वैल्यूज पुट करें, और अल्लाह खैर सदा। एफ सी किसके इक्वल होता है, mv²/r। एम भी है, ये पढ़ा है जी 1000, वी ये भी निकाला है 40², और आर जो रेडियस में कवर कर रहा है वो भी उन्होंने बताया था। उसका जो रेडियस है वो कितना है, 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी एफ सी 1.6 × 10⁻⁴ न्यूटन।
तो ये जी आपके पास आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने जितने भी स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों के एग्जांपल्स थी या न्यूमेरिकल्स थे वो हमने ज़रा बेहतर अंदाज में देखने की कोशिश की है। उसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।